दुनिया की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि क्या ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम पर बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन अब अमेरिका और नेटो के साथ परमाणु जंग की तैयारी करने में जुटे हैं। इधर नेटो देश पोलैंड के एक समाचार आउटलेट ने दावा किया है कि ट्रंप का रूस प्लेन लीक हो गया है, जिसके बाद से ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। पलटी ट्रंप की बाजी, परमाणु जंग की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग में अब पुतिन ने ऐसी चाल चली है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सभी अल्टीमेटम और जंगी पैतरे का धुआं निकल गया है। जब दुनिया को लग रहा है कि पुतिन और ट्रंप युद्ध विराम पर मीटिंग कर सकते हैं, ऐसी खबरों के बीच दो खबरों ने अमेरिका, नेटो और यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। रूस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में युद्ध विराम पर सहमति 100% हो जाए। रूस ने यह एहसास करा दिया है कि यूक्रेन पर जो रूसी हमले हो रहे हैं वो और तेज होने जा रहे हैं। खबर है कि पुतिन ने बेलारूस की जमीन से भी बड़े परमाणु जंग की तैयारी शुरू कर दी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से ठीक पहले यूक्रेन डील की पूरी रिपोर्ट नेटो देश पोलैंड के पोलिश समाचार आउटलेट ऑनेट में छापकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। पोलिश समाचार आउटलेट ऑनेट ने यहां तक दावा किया है कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार हासिल करने के चक्कर में यूक्रेन का सौदा रूस से कर रहे हैं और रूस को यूक्रेन की वो सारी जमीन देने को तैयार है जिस पर रूस ने हमला करके या तो कब्जा कर लिया है या फिर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। पुतिन और ट्रंप की इस डील के लीक होने के बाद से यूक्रेन हक्का बक्का रह गया है और जेलेंस्की खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देना चाहता है। जेलेंस्की को अमेरिका के साथ साथ नेटो और यूरोपीय देशों ने भी धोखा दिया है। हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं कि कैसे पुतिन ने ट्रंप की यूक्रेन बाजी को पलट कर रख दिया है। पुतिन ने पलटी बाजी, परमाणु जंग की पूरी तैयारी। एक 1260 दिन से ज्यादा की जंग के बाद ऐसा लग रहा था कि ट्रंप का 8 अगस्त के अल्टीमेटम से पहले पुतिन ट्रंप के साथ पूरी तरह से मीटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब खबर है कि पुतिन ने ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाने का फैसला किया है। खबर तो ये भी है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हो सकती है, लेकिन अभी तक ट्रंप के अल्टीमेटम खत्म होने से पहले रूस की तरफ से मीटिंग को लेकर कोई बड़ा दावा नहीं किया गया है। बल्कि खबर तो यह है कि जब से अमेरिका ने रूस के नजदीक 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का ऐलान किया है, उसके बाद से रूस ने भयानक तरीके से परमाणु जंग की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि रूस ने बेलारूस में अपने एटमी हथियार को हाई अलर्ट पर रख दिया है, जबकि उत्तर कोरिया को लेकर दावा किया गया है कि रूस उसके परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान और अमेरिका भी खौफ में आ गए हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस सीमित और कम ताकत वाले एटम बम से यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। खासतौर से परमाणु बम की तरह हमला करने वाली ऑरेशनिक मिसाइल से रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के खिलाफ तैनात करके परमाणु जंग के खतरे को 10 गुना बढ़ा दिया है। यही नहीं, अब तक कई ऐसे देश जो अमेरिकी परमाणु छतरी पर भरोसा करते थे, वे भी अब परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें जापान, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। वॉर एक्सपर्ट का कहना है कि इस परमाणु होड़ के लिए ट्रंप की बांटने वाली नीतियां जिम्मेदार हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने स्थानीय मीडिया को बताया कि रूस द्वारा ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद करने की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया को तकनीकी सहायता पहले से ही दी जा रही है। बुडानोव ने कहा, मैं ये सीधे तौर पर कह सकता हूँ, जहाँ तक उत्तर कोरिया का सवाल है, स्थिति काफी कठिन है। सबसे पहले उत्तर कोरिया के पास पहले से ही परमाणु हथियार है,
लेकिन रूसी संघ उसके परमाणु हथियार वाहक पोतों के आधुनिकीकरण में उसकी मदद कर रहा है। ये वास्तव में हो रहा है और अब खतरा कई गुना बढ़ चुका है। पिछले साल उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक रक्षा समझौता के जरिए सैन्य सहयोग को बढ़ाया था, जिससे पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई थी। If this meeting next week does not take place, we at least are confronted with a very bad situation for Ukraine, because it does mean that the Russian offensive goes on from the air and on the ground, which does mean that the cities will be bombed every single night, as long as the Russians have the drones and the means for that, which they do have. For the Americans, in particular Mr. Trump, it does mean that he can't go home with the laureate and say, I brought peace to Ukraine, and which does mean that he has to do something now against Russia, which he tries to avoid since his presidency. ट्रंप की यूक्रेन डील लीक, पोलैंड की जमीन पर पर्दाफाश। हैरानी की बात तो यह है कि जो यूक्रेन ये समझ रहा है कि अमेरिका नेटो यूक्रेन को हथियार इसलिए दे रहा है ताकि यूक्रेन रूस को हरा सके, वही देश अब यूक्रेन को धोखा देने में जुटे हैं। खबर तो यह है कि ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने जो युद्ध विराम का प्रस्ताव पुतिन को 75 घंटे पहले दिखाया था, वो अब लीक हो चुका है। यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की पुतिन से सीक्रेट डील से जुड़े इस प्रस्ताव को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन के लिए एक गुप्त अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव, जिसे कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने तैयार किया था, उसे मॉस्को